नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करते हैं व्यक्ति के पास धन जो आर्थिक धुरी है, पैसा कैसे ज़्यादा है और पैसा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। वैधानिक पैसा, लीगल पैसा आदमी के पास आए, यह हर किसी व्यक्ति के मन में हमेशा अभिलाषा रहता है। बेईमानी का पैसा नहीं आए, सात्विक पैसा आए। धन प्राप्त करने के लिए ज्योतिष में क्या नियम है, क्या कानून है, कौन से भाव पैसा देते हैं, आज हम इस सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको आग्रह करूंगा कि आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल कॉर्नर आइकन को दबाएं। धन एक ऐसी आर्थिक धुरी है जो जीवन में स्वास्थ्य के बाद सेकंड महत्वपूर्ण कड़ी है। पैसा नहीं तो जीवन में कुछ नहीं। पैसा बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन का अंग है और पैसे बिना क्या हालत होती है इंसान की, जिनके पास पैसा नहीं है वही जान सकता है कि पैसा कितना महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो जीवन में आपको सम्मान नहीं है, समाज में प्रतिष्ठा नहीं है, आपके रिश्तेदारी में आपको वेटेज कम है और जिनके भाइयों के पास पैसा ज़्यादा है उनको वेटेज ज़्यादा है। ये जीवन की सच्चाई है। लोग बाग कहते हैं पैसा हाथ का मैल है, पैसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ये सिद्धांतों की बातें अलग हैं। लेकिन वास्तविकता में धरातल में आर्थिक धुरी पर पूरी दुनिया घूम रही है। पैसा एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिससे नकारा नहीं जा सकता। आज तक कभी भी जीवन में किसी के पास भी कितना भी पैसा हो, किसी ने भी अपने पैसे को कहते ये खराब पैसा है तो खराब पैसे को कभी भी डस्टबिन में नहीं डाला। पैसे को दिल से लगा के तिजोरी में रखते हैं, अपने दिल में लगा के रखते हैं, पैसे के प्रति जान लगा देते हैं। तो पैसा की महत्ता को स्वीकार करना ही होगा। धन कहाँ से आता है, कैसे आता है? धन के लिए हम सेकंड हाउस को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं। सेकंड हाउस द्वितीय भाव मतलब धन आने का भाव, यानी धन की तिजोरी भी सेकंड हाउस को कह सकते हैं। जो संचयी धन है हमारे जीवन में, जो हमने कुछ पैसा बचा के रखा है, जीवन भर की कमाई को हमने सेविंग करके जो बचाया है, वो हमारा सेविंग का जो पैसा है वो सेकंड हाउस है। इसी को हम ऑर्नामेंट्स, जो हमारे पास हीरा, पन्ना, माणक, मोती, सोना, चांदी, जो तरलता वाला मुद्रा है जिसको जल्दी से बेच के हम पैसा ले सकते हैं, वह भी हम सेकंड हाउस से देखते हैं। और धन का सेकंड हाउस का महत्व बहुत कुछ ज़्यादा है, क्योंकि धन के बिना कुछ भी नहीं है। सेकंड हाउस का संबंध अगर 11वें भाव से है तो व्यक्ति अपने जीवन में इच्छा अनुसार धन कमाता है। दूसरा, धन कमाने का भाव कौन सा है? 5वां भाव है। 5वां भाव मतलब अचानक धन आना, बिना श्रम का जो धन आता है वो 5वें भाव से आता है। 5वां 8वां भाव बिना श्रम के जो धन आता है उसको हम कहते हैं। छठा भाव जो श्रम करके जो धन प्राप्त होता है, इसलिए छठा भाव का संबंध नौकरी से है। नौकरी करने वाला धन कमाता है, धन प्राप्त करता है, तो हम कहते हैं कि धन प्राप्त करने का तरीका किससे है। अगर छठे भाव का संबंध है दूसरे भाव से और 11वें भाव से रिलेशन है तो जिंदगी में बहुत बड़े पद पर जाता है और वेतन के रूप में जो धन मिलता है वो निरंतर उसको मिलता रहता है। पहले भाव का छठा और 11वें भाव से कनेक्शन होने पर जातक नौकरी करता है, चाहे नौकरी IAS की करे, चाहे चपरासी की नौकरी करे, सूर्य का प्रभाव हो जाने पर सरकारी नौकरी सूर्य चंद्र के प्रभाव से, अगर तो नहीं तो दूसरी प्राइवेट नौकरी भी कर सकता है। बुध से टेक्निकल नौकरी यानी इंजीनियरिंग की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की नौकरी हम बुध से देखते हैं, जबकि ऑटोमोबाइल और से जो टेक्निकल चीज़ों से जो देखते हैं वो हम शुक्र से देखते हैं। बृहस्पति से ज्ञान की, शिक्षा के संबंध में, क्षेत्र में, मैनेजमेंट का पढ़ाई हम उससे प्राप्त होते हैं। तो 11वें भाव यानी इच्छा के अनुसार धन की प्राप्ति, आय भाव भी हम कहते हैं 11वें भाव। तो 11वां भाव आपका स्ट्रांग हो, उसके लिए इच्छाओं की पूर्ति हो, तो वहाँ से भी धन प्राप्त होता है। अब आपके जीवन में धन कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आए, उसके लिए आप क्या करेंगे? एक तो धन प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में शुक्र का बड़ा ही महत्व है और चंद्रमा का महत्व है। दोनों ही शुभ ग्रह हैं। चंद्रमा
लक्ष्मी जी का भाई है, यानी दोनों का समुद्र मंथन से प्रागट्य हुआ है। तो लक्ष्मी जी और चंद्रमा का आपस में संबंध है। जिसके चंद्रमा बहुत स्ट्रांग है, तो चंद्रमा को स्ट्रांग करो तो आपके पास धन खूब ज़्यादा है। चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए हमें पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए, और हमें चंद्रमा को स्ट्रांग करने के लिए सफ़ेद कपड़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। और हमें पूर्णिमा के दिन, अमावस के दिन दूध का दान करना चाहिए। दूध और खीर, चावल भी चंद्रमा का ही कारक है और शुक्र का कारक है सफ़ेद चीज़ें, तो इनका दान करें तो हमारी लक्ष्मी बढ़ेगी। लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए श्री सूक्त का पाठ करें। ये वेद का पाठ है, वेद की सूक्तियों का पाठ है। तो श्री सूक्त को आप शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के आसपास प्रारंभ करें, प्रतिदिन एक पाठ करें तो आपको लक्ष्मी जी मेहरबान होंगी। लक्ष्मी जी की फोटो लगा के आप लक्ष्मी जी का आराधना करें, और गाय का दूध का दीपक, घी का दीपक जलाएं और लक्ष्मी जी की आराधना करें और श्री सूक्त का पाठ करें, तो आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। आप अपने व्यापार स्थल पर या अपनी पूजा स्थल पर श्री यंत्र के स्थापित कर सकते हैं पुष्य नक्षत्र पे। किसी योग्य ज्योतिषी से, पंडित से सिद्ध करवा कर श्री यंत्र स्थापित करें और सवेरे शाम उस पर धूप दें और पुष्य नक्षत्र पे पूजा करें। ऐसा करने से आप पर लक्ष्मी जी अति मेहरबान होती, और आपने कोई श्रम नहीं किया तो भी आपके पास धन आ जाएगा। ये मैंने व्यक्तिगत जीवन में किया हुआ है कि जब पैसे की बहुत कमी हो जाती है, पैसा नहीं आ रहा है, तो आप 101 पाठ कर लें श्री सूक्त के, तो आपके पास धन आएगा। श्रद्धापूर्वक पाठ करने पे आपकी लक्ष्मी जी मेहरबान हो जाएंगी। आपका ऐसा पैसा अटका हुआ है जो बहुत सालों से नहीं मिल रहा है, जो आपका ही पैसा है, आपको मिल जाएगा। आप कोई कारोबार कर रहे हैं, आपका सौदा नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। यानी श्री यंत्र का बहुत ही महत्व है, श्री सूक्त का बहुत महत्व है। एक और लक्ष्मी जी का पाठ है जिसे कनक धारा स्तोत्र कहते हैं। कनक धारा स्तोत्र यानी लक्ष्मी जी की पूरी बरसात, धारा यानी सिक्कों की बरसात, सोने के सिक्कों की बरसात, तो यह भी बहुत ही उपयोगी है। इससे भी हम लक्ष्मी जी हमारे पर मेहरबान हो सकती हैं और धन की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप श्री सूक्त का पाठ अगर ग्रहण के टाइम सिद्ध करते हैं, कोई भी मंत्र को सिद्ध करते हैं, तो आप पे लक्ष्मी जी की मेहरबानी हमेशा रहेगी। मैं धन प्राप्त करने के लिए एक और आपको सुझाव दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पास धन बहुत सारा है, तो आप हमेशा आपके जो ऑफिस का बेरर है, ऑफिस जहाँ बैठते हैं, वहाँ टेबल कुर्सियाँ हैं, कुर्सी के जो ग्लाफ हैं एकदम सफ़ेद रंग का रखें। आपने देखा होगा प्राचीन काल में जो सेठ होते थे उनकी गद्दियाँ हमेशा सफ़ेद होती थी, तो उनके पास कितना पैसा आता था। तो इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। वाइट का सफाई ज़्यादा करनी पड़ती है, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन लक्ष्मी जी बहुत अधिक मेहरबान रहती है। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।